जैसे वशीकरण, नज़रबाधा, विषबाधा, ये सारी चीज़ें जो होती है, ये हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि ये ऐसा कुछ एलिमेंट नहीं है कि जिसे हम लोग देख सकें। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि ये चीज़ें होती है। हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चे को नज़र हो गई है, नज़र उतारने के बाद बच्चा जो रोता हुआ बच्चा एकदम से शांत हो जाता है, वो क्यों होता है? डॉक्टर के पास से तो हम लोग हर चीज़ लेते ही है, जी। लेकिन जब भी नज़र उतारने के बाद उसके जो रोने का ढंग जो होता है, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, समझ में आ जाता है। तो ये नज़र जो होती है, ये हर इंसान के इसमें से होती है, लेकिन उसके लिए इंसान ज़िम्मेदार नहीं होता। हर किसी के इंसान के कुंडली में कुछ ऐसी युतियाँ बनी होती है, जिनकी वजह से उनको खुद को पता नहीं चलता कि उनकी नज़र किसी और को लग सकती है। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ अनिकेत जाधव आप सभी का यथार्थ टॉक्स में स्वागत करता हूँ। तो मैं लेकर आया आपके लिए एक नया पॉडकास्ट। आज का ये पॉडकास्ट ब्लैक मैजिक, नज़र दोष, वशीकरण इस सब के बारे में हम जानेंगे और ये सच में रियल होता है क्या? आज कई जगहों पे लोगों के काम रुके हैं, लोगों को जॉब में तकलीफ़ हो रही है, लोगों को फॉर्म नहीं आ रहा है खेलने में, तो ये सब का मतलब नज़र से रिलेटेड है या नहीं है? तो ये सब के ऊपर हम जानने की कोशिश करेंगे आज के हमारे गेस्ट से, जो है अभिजीत जोशी। ही इज़ अ वेल नोन एस्ट्रोलॉजर। सो स्वागत करता हूँ मैं अभिजीत जोशी से। सो वेलकम सर, यथार्थ टॉक्स में आपका स्वागत करता हूँ मैं। आप कैसे हो सर? नमस्कार अनिकेत जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे आज यहाँ पर आने के लिए बुलाया। और ये तो मतलब हम लोग बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे कि बात करें, जी, जी, जी। हमारे बीच में डिस्कशन हो जाए। आपका जो जुनून था, वो जुनून आज जाके आज हम लोग ने यहाँ पर आके बातचीत करना चालू कर दिया। तो आपने जैसे शुरुआती में जैसे कहा कि सब्जेक्ट, जी, जी, जी। कि जैसे वशीकरण, नज़रबाधा, विषबाधा, ये सारी चीज़ें जो होती है, ये हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि ये ऐसा कुछ एलिमेंट नहीं है कि जिसे हम लोग देख सकें। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि ये चीज़ें होती है, ओके। 100% होती है। हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चे को नज़र हो गई है, नज़र उतारने के बाद बच्चा जो रोता हुआ बच्चा एकदम से शांत हो जाता है, वो क्यों होता है? डॉक्टर के पास से तो हम लोग हर चीज़ लेते ही है, जी। लेकिन जब भी नज़र उतारने के बाद उसके जो रोने का ढंग जो होता है, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, समझ में आ जाता है। तो ये नज़र जो होती है, ये हर इंसान के इसमें से होती है, लेकिन उसके लिए इंसान ज़िम्मेदार नहीं होता। हर किसी के इंसान के कुंडली में कुछ ऐसी युतियाँ बनी होती है, जिनकी वजह से उनको खुद को पता नहीं चलता कि उनकी नज़र किसी और को लग सकती है। ओके। हाँ, अभी खाने-पीने पे ज़्यादा नज़र होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि महाराष्ट्र साइड में पीला खाना ज़्यादा बाहर नहीं ये करते, खाना नहीं खाते पीले कलर का। उसको आड़ मतलब किसी के सामने नहीं डायरेक्ट खाते, उसको छुपा कर खाते हैं। जी। उसके पीछे का भी रीज़न है। वो नज़र का सबसे बड़ा रीज़न हो जाता है। पीला कलर अट्रैक्शन का ज़्यादा हो जाता है। मतलब खाने में पीला कलर सा कोई भी सामग्री हो या कोई भी मतलब फूड जो येलो कलर का है, हुँ। वो रिलेट करता है। नहीं, नहीं, पीला कलर अट्रैक्ट करता है हर किसी के नज़र को। ओके, ओके, वो ओके, सामने से सीधा आ जाता है, ओके, सामने दिख जाता है वो पूरा कलर। ऐसे तो हर कलर दिखते हैं, लेकिन पीला कलर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है नज़र में। तो इसके लिए ऐसी चीज़ों से बचा कर रखें। बच्चों को कहीं पर भी कुछ खिलाने के लिए लेके जाते हो, तो रोड पर तो ना खिलाएँ। 4 रास्ता होगा, 3 रास्ता होगा, तो ऐसी जगहों से बच्चों को छुपा कर रखें या फिर पार्सल ले लो, घर पे जाके खाओ, ओके, ठीक ओके। है? क्या होता है कि आज के जीवनचर्या में, आज हम लोग जो घर में रहते हैं, कुछ-कुछ जो लोग होते हैं कि नींबू निकाल कर दरवाजे के बाहर फेंक देते हैं। कोई 3 रास्ते पर आके डाल के जाता है। आपने देखा रहेगा, जी, आप जी, जी, जब जी। रोड पे जाते हो आपको तो दिखता ही है। ये जो नींबू उतारते हैं, जो पर्सन पे, किसी व्यक्ति पे, तो ये सच में वर्क होता है क्या? वो होता ही है, इसके लिए तो रास्ते पे दिखे हुए अपने को पड़े हुए दिखते हैं। नहीं होता तो क्यों मिलते थे? जी, जी, जी। ऐसा थोड़ी ना, नींबू का भी बीच में आपने रेट देखा होगा कितना हाई हो गया था। जी। फिर भी लोगों ने उतारे हैं ना। जी, जी, जी। नींबू जो होता है वो नेगेटिविटी खींचने में सबसे माहिर पदार्थ होता है। इसके लिए आपने देखा रहेगा ना, जहाँ जादू टोना होता है वहाँ नींबू हर हर जगह पे आपको मिलना
दिखाई देता है उसका। इसमें मिर्ची का भी रोल होता है क्या? मिर्ची का भी रोल होता है। अगर इसका साइंटिफिक रीज़न देखें तो ये पहले के ज़माने में होता था, बट आफ्टर दैट उसको तंत्र बाधा में सब कुछ लेके आना। लेकिन हम लोग हरी मिर्ची की बात करते हैं, तो हम लोग ने देखा है कि लाल मिर्ची भी हम लोग कभी-कभी उतारते हैं। तो आपने पुराने अपने दादी माँ को देखा रहेगा, बच्चों के ऊपर ज़्यादा नज़र होती थी, तो पीली राई या फिर काली राई, खड़ा नमक, लाल मिर्चें, इनसे उनकी पूरी नज़र उतार दी थी। और वो उसमें से अगर बास भी नहीं आया, ऐसे तो आप नॉर्मली अगर आप लाल मिर्ची जलाओगे तो उसमें से कितना बास आता है, जी। जलन जैसा होता है। लेकिन नजर अगर किसी को नजर हुई हो और उसको जला दे, उसका बास भी नहीं आता, तो मतलब नजर कितनी गहरी होती है। नजर के तो ऐसे बहुत सारे प्रकार है। जैसे अभी हम आपने जैसे जैसे जिक्र किया, ये तो सिर्फ नजर की इसमें है। नजर के अलावा और कुछ बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं, जैसे आपने बताया कि तंत्र बाधा। तंत्र बाधा को लेके मतलब कैसे होता है कि जेलसी इसमें सबसे ज़्यादा होती है। ओके, बट बिफोर वी गो ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग, दिस टॉपिक्स, आई वुड लाइक टू नो योर जर्नी। आपकी इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो क्या हमारे ऑडियंस को? देखिए, मेरी जर्नी तो काफ़ी सिंपल है। मैं तो कॉर्पोरेट वर्कर था कुछ सालों पहले। तो कॉर्पोरेट वर्कर से एस्ट्रोलॉजी में कैसा आपका पदार्पण हुआ? लीगेसी है हमारी। ओके। मेरे दादाजी एस्ट्रोलॉजर थे, मेरे पिताजी एस्ट्रोलॉजर थे। तो मेरी जर्नी तो आप समझ लीजिए कि माँ के पेट से ही चालू हो गई थी। जी, जी, जी। तो दादाजी जब भी मतलब मैं स्कूल में था, तो दादाजी का जो कुंडली का जो नॉलेज था, वो सबसे बढ़िया था। आज के डेट में तो हम लोग सारे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल्स, एप्लीकेशंस इनके ऊपर डिपेंडेंट है। उस टाइम पे दादाजी सिर्फ पंचांग के ऊपर डिपेंडेंट थे। हाँ। अगर आप सपोज़ आज 1995 में अगर आपको बताया जाता कि आपकी कुंडली निकालनी है, जी। और हम लोग इतने बड़े आदमी भी थे नहीं कि हमारे घर में कंप्यूटर होगा। 1995 की बात कर रहा जी, हूँ। जी, जी। सपोज कि चलो कुंडली निकालनी है, अगर उस बंदे का जो बर्थ है वो हाँ। 1972 का होगा, 1975 का होगा, तो आप कैसे कर सकते हो जी, जी, जी। विदाउट एनी सपोर्ट। आज के डेट में तो टेक है, उस टाइम पे टेक इतना मशहूर नहीं था, अमीरों के पास था। जी, जी, जी। तो उस टाइम पे दादाजी मेरे पूरे पंचांग को लेके जो है, पंचांग के आधार से पूरा निकालते थे, और उनके पास पूरा सेट होता था। किताबें 7 वगैरह। किताबें किताबें तो पढ़ते ही थे, जी। लेकिन हर साल हमारा जो चैत्र नवरात्रि जो चालू हो जाता है, गुड़ी पाड़वा, जी, जी, जी। उस गुड़ी पाड़वा के टाइम पंचांग जो होता है हमारा नए साल का पंचांग का पूजन होता है। ओके। वो पंचांग जो होता है अगले गुड़ी पाड़वा तक चलता है। तो उसी पंचांग के आधार पर कुंडलियाँ निकलती थी। तो अगर आपका जन्म उस टाइम पे 1972, 75, मतलब मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जिस टाइम पे टेक नहीं था, हाँ, हाँ, प्रॉपर्ली हाँ। वर्क नहीं हो रहा था। उस टाइम पे दादाजी कुंडलियाँ हाथ से बनाते थे, हस्तलिखित। आज के डेट में तो हो गया कि आपने डिटेल्स दे दी, आपको प्रिंट निकल के हो गया। उस टाइम पे वैसा नहीं था। उस टाइम पे पूरे कैलकुलेशंस चलते थे। तो वो जर्नी में मैं क्या करता था, दादाजी जब भी लिखते थे तो मैं उनके बाजू में बैठता था, तो मैं सीखता था। तो तभी से क्या हो गया कि वो बचपन में ही जो बोलते हैं ना कि मेरे मतलब दिमाग में वो सब कुछ चीज़ें भरती गई कि ये कुंडली होती है, ये प्रथम हाउस होता है, ये द्वितीय हाउस होता है, ये नक्षत्र होते हैं, ये ग्रह होते हैं। तो 9 ग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्र का जो खेल होता है, वो ग्रहों का खेल होता है। तो वहीं से मेरा जो है, इसमें पूरा रुचि आ गया। बट उसके बाद जैसे कि मतलब हर घर में होता है ना कि मैं मेरे फैमिली के इसमें नहीं जाऊँगा, मैं खुद का कुछ ना कुछ तो नया करूँगा। जी, जी। ये हर किसी वो टाइम पे आपकी एस्ट्रोलॉजी में रुचि थी क्या? रुचि तो हमेशा से ही थी। ओके। ऐसा नहीं था कि मैं नहीं चाहता था। बट कैसे होता है कि जब भी आप किसी को भी देख लो, अगर आपके फैमिली के इसमें हर कोई वो सेम ही काम कर रहा है, तो आप स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आप उसमें नहीं जाने का सोचते हो। बट बाय डिफ़ॉल्ट आप जाते ही हो उसमें। भले आप उसमें दूसरा कुछ तो करो, लेकिन आप उसमें ही जाते हो। और मेरा तो इसमें रुचि था, मेरा पैशन भी था। मुझे क्यूरियोसिटी भी थी, जानने की मुझे बहुत इच्छा भी थी। तो मैं किताबें तो पढ़ता था। ऐसा नहीं कि मैं कॉर्पोरेट में वर्क करता था, तो मैं किताबें नहीं पढ़ता था। मैं किताबें उस समय भी पढ़ता था। जब भी वक़्त मिले तो मैं उसके ऊपर पूरा रिसर्च करता था कि क्या है, क्या नहीं। तो कभी दादाजी को हेल्प करता था, कभी पिताजी को हेल्प करता था। तो हर किसी को मतलब घर में हम लोग डिस्कशन करते थे। कुछ नया सुनने को मिला, जैसे कि किसी ग्रह का गोचर हो गया। गोचर मतलब क्या होता है कि करंट सिचुएशन,
आज के डेट में कौन सा ग्रह कौन से राशि में है वो गोचर होता है। लेकिन आपका जन्म कुंडली का जो अध्ययन होता है, जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन पूर्व दिशा में जो राशि का उगम होता है वो आपकी लग्न कुंडली बन जाती है। ये सिंपल लॉजिक है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अगर वो पूर्व दिशा की कुंडली आपको देखनी है तो आपको पंचांग लेना जरूरी है। ओके। पंचांग को यदि आपने समझ लिया तो आपने समझ लिया कि आधा ज्योतिष शास्त्र सीख लिया। जिसने पंचांग को जाना उसने ज्योतिष शास्त्र को आधा जान लिया। तो ज्योतिष शास्त्र ऐसा कुछ बड़ा रॉकेट नहीं है, ये नॉर्मल है। तो जर्नी मेरी यहाँ से चालू होगी। फिर 2020 में मेरे दादाजी की डेथ हो गई। ओके। नॉट कोविड से तो नहीं हुई, नेचुरल डेथ हो गई। फिर उसके बाद उनका काम संभालना था, सब कुछ देखना था, तो उस बिहाफ में मैंने इसमें पूरा पैर रख दिया कि मतलब स्ट्रांगली में आ गया, वो एस्ट्रोलॉजी में आ गया उस टाइम पे। बाकी एस्ट्रोलॉजी को मैं पहले से ही जानता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने उस टाइम पे स्टार्ट किया। स्टार्ट तो मैंने बचपन से ही किया था, बट जो अच्छे तरीके से जो उसमें आना था वो मैंने आफ्टर 2020 कंसल्टेंसी भी चालू कर दिया। यस कंसल्टेंसी चालू पहले भी करता था, नॉर्मली करता था। हाँ हाँ हाँ। हर किसी को नहीं करता था। यदि सपोज कभी कोई फ्रेंड मुझे रोता हुआ मिल गया, किस्मत को दोष दे रहा है, तो मैं उसको रोकता था, किस्मत को दोष दे के कुछ नहीं होता, कर्म अच्छे करो। यह हमेशा मैं बोलता हूँ, बिलीव इन यूर सेल्फ। मेरा एक ही ब्रीद वाक्य है, खुद के ऊपर विश्वास रखो, भगवान के ऊपर भी नहीं, खुद के ऊपर विश्वास रखो। आपका जो भी काम अटका है वो पूरा होगा। लेकिन तुम खुद के ऊपर विश्वास नहीं रखोगे और भगवान को कुछ बोलोगे और हमारे नसीब को कुछ बोलोगे तो आपके हाथ से कभी कुछ होने वाला ही नहीं है। ये सिंपल लॉजिक है। ये क्या होता है मालूम है, आप प्रकृति को बोल रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे नहीं होता। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी पड़ती है और थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है। यही एस्ट्रोलॉजी है, सिंपल एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष शास्त्र से ब्लैक मैजिक या वशीकरण ये सब विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी हम रिजॉल्व कर सकते हैं क्या? रिजोल्यूशन देखिए, हर चीज़ का एक जो समाधान होता है, मतलब अगर आपको किसी चीज़ का समाधान चाहिए तो एस्ट्रोलॉजी से हम लोग उसको ढूंढ सकते हैं। ओके। ऐसे कौन से ग्रह होते हैं कुंडली में जो बताए जा सकते हैं कि मतलब इसका मतलब इसको ब्लैक मैजिक हुआ है या फिर नज़र लग गई है, इसका वशीकरण हो गया है, ऐसा? देखिए, वशीकरण एस्ट्रोलॉजी के ग्रह यदि कमज़ोर हो गए हैं, हाँ। और कैसे होता है कि यदि आप किसी इंसान को पहले से जानते हो और अचानक से उसमें चेंजेस दिखाई देने लगे, तो एक बार हम लोग देख के ही पता चल जाता है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। हम्म। बाकी कुंडली के आधार से देखना जाएंगे तो सूर्य मजबूत होना, चंद्र मजबूत होना एक स्ट्रांग इंसान की निशानी है। ओके। यदि कहीं पर भी उनका चंद्रमा कमजोर हो गया, चंद्रमा मतलब मन, मनसो जातक चंद्रमा, कुंडली में हमारे मन को चंद्रमा की उपाधि दी गई है। ओके। तो चंद्रमा को हम लोग मन से जोड़ते हैं। यदि किसी का मन कमजोर हो गया या फिर वो राहु केतु की युति में आ गया, शनि संबंध जैसे आपने मुझे बताया नजर का, जी जी। तो शनि का दृष्टि संबंध हो गया या फिर चंद्र शनि एकत्र हो गया, तो ऐसे व्यक्तियों को नजर बाधा ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो बाहरी जो साया बोलते हैं, वशीकरण जिसे बोलते हैं, वशीकरण तो पूरा नहीं बोल सकते, लेकिन जो अतंत्र बाधा जो बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। ओके। थोड़ा सा इनको संभल कर रहना चाहिए कि हर चीज़ को मतलब जैसे बाहर जा रहे हो, ठीक है, तो आमतौर पर परफ्यूम ना मारो, ज़्यादा सज धज के बाहर जाओ, या फिर आपको किसी फंक्शन में ही जाना है तो एक टाइम टेबल आप देख लो, वो टाइम टेबल पे ही जाओ, साथ में किसी ना किसी को रखो, लोहे की कोई छोटी छोटी एक वस्तु रख दो, लोहे की चीज़ एक रख दो। इससे क्या हो जाता है कि कुछ एनर्जीज जो होती है वो अट्रैक्ट होने कम हो जाती है, ज़्यादा ओके। अट्रैक्ट नहीं हो जाती। तो हम लोग देखते हैं ना, बच्चों को भी गले में एक छोटा छोटा वाला चाकू बांधते हैं। जो शादी ब्याह में जो लड़कों को हल्दी लगती है, लड़कियों को हल्दी लगती है, यदि उनको बाहर जाना हो तो उनके पास चाकू रख देते हैं, नींबू रख देते हैं। तो ये सारी सेफ्टी गार्ड्स है, इसका यूज़ तो बहुत है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग को सेफ्टी हमें हमारे पास रखनी है। छोटी सी चीज़ें होती है लेकिन बहुत अच्छी होती है। अभी इसमें से अगर हम लोग देखेंगे कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि एक जो लड़की थी, मतलब मेरे पास आया था, ऐसा एक केस था। ओके ओके। तो वो
मतलब नॉर्मल स्कूल में जो है पढ़ाई करके सब कुछ करके आने वाली लड़की, और ऐसे नहीं कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए इनको या फिर ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं, आराम से एकदम करने वाली। तो उनको स्कूल में एक दिन प्रोजेक्ट का काम था, कुछ ड्राइंग्स ये सब कुछ उनको हैंडमेड बनानी थी, सब कुछ करना था उनको। तो वो ड्राइंग की बुक लेने के लिए दोपहर के टाइम पे अकेले चली गई। ओके, क्या एज क्या था उनका? मान लीजिए 9-10 साल। अच्छा, मतलब छोटी लड़की। बहुत छोटी, ओके, ओके, ओके। बहुत छोटी, 9-10 साल। और क्या बाजू में ही दुकान था। हुँ। बट क्या बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से शरारती तो होते हैं। जी, तो एक रास्ते से नहीं जाना। और क्या छुट्टी का दिन था तो बाल धोए थे उनके, हमारे महाराष्ट्र में तो होता ही है, जी। छुट्टी का दिन तो बाल धो लड़कियों के, सुखा रखो ये। तो ऐसे ही हो गया, वो गई, अलग रास्ते से गई, जहाँ 5 मिनट का काम था वहाँ पर उसने 20 मिनट लगा दे, एक दूसरे रास्ते से गई। वहाँ पर उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। कौन-सा प्रॉब्लम हुआ? वही मैं अभी आगे बता रहा हूँ ओके, आपको। ओके। वो दिन तो उसने अच्छा, मतलब घर में बैठी बात बीत करी, सब कुछ करी। दूसरे दिन स्कूल में प्रॉब्लम हुआ उसको। स्कूल में क्या हुआ, अचानक से लड़कियों को मारने लगी। जो एकदम शांत लड़की, नहीं ऐसा किसी के साथ मस्ती नहीं करना, हाँ, कुछ हाँ, नहीं हाँ। करना। मतलब शरारत तो हर कोई करते, लेकिन ये कैसे, ऐसी शरारत कभी नहीं करती थी किसी को मार दो स्कूल में या किसी की छेड़ निकालो। ये क्या कर रही थी, 3-4 लड़कियों को तो इसने मारा। बेंच के ऊपर खड़े होकर उनका सर पटकने लगी, अरे सब बाप कुछ रे! करने लगी। फिर सब जन उसके पास आए तो खुद जाके दीवार के ऊपर खुद का सर पटकने लगी। तो ये सारे सारे मतलब डर गए, तो उन्होंने उनके पेरेंट्स को बुला के उसको लेके जाने के लिए बोल दिया, तो हाफ डे से उसको लेके आ गए। ओके। वैसे पता करवाया, कुछ उनको पता नहीं चल रहा था क्योंकि वो इतना वो बिलीवर नहीं थे इन सारी चीज़ों में। तो कहीं से भी तो हमारा एक रेफरेंस उनको मिला, ओके। बात किया हमसे, तो हम लोग ने बात किया। तो तभी पता चला कि वो थोड़ा सा ऐसे लोकेशन पे गई थी जहाँ पर उसको नहीं जाना चाहिए था, उसके घर के बाजू में ही था, हुँ। और थोड़ा सा लंबा था। ऐसा क्या था उस लोकेशन पे? लोकेशन पे ऐसा था कि जैसे वहाँ पर एक जन ने सुसाइड कर लिया था, लड़के ने। ओके। हाँ, वो लड़के की एज 21-22 के इसमें थी, और ये उस रास्ते से जा रही थी, और लड़की दिखने में सुंदर थी, वो इसके ऊपर मोहित हो गया था। तो उसको वो काबू में रखना चाहता था, और उसकी वजह से वो किसी को उसके आजू बाजू में ही नहीं आने दे रहा था। पहले दिन उसके घर में क्यों कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनके घर में सब कुछ भगवान का था, जो प्रेयर वियर्स वो सब कुछ करते थे, वो सब कुछ उसके लिए घर में इतना प्रॉब्लम नहीं दिया। लेकिन जैसे इस घर से बाहर गई वो, उसका उसने प्रॉब्लम देना उसको चालू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो उसका हम लोग ने किया सॉल्यूशन हमारे हिसाब से। हुँ, हुँ। और ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ तंत्र मंत्र या फिर ऐसा बड़ा कुछ नहीं। उसको हमारे हिसाब से हम लोग ने जो है पूरा कंट्रोल किया, जो भी उसके मतलब जो था उसको पूरा अपने हिसाब से उसको शांत करके, फिर हम लोग ने उनके घर वालों को समझाया कि छोटी लड़कियों को ऐसे बाहर मत भेजो, ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आप भी मतलब आपके दर्शकों को बताओ कि ये सारी चीज़ें जो होती है, कि किसी के गांव में जाना या फिर किसी के इसमें जाना, हल्दी में जाना, हल्दी वाला जो ये होता है अंग होता है, वही उसी से कभी कभी ट्रेन से भी आप आते हो। तो ये सारी चीज़ें ना करें, वो अच्छे नहीं होती। ओके। प्रॉपर मतलब आपके जो अंग के ऊपर की हल्दी पूरी उतर जाने के बाद ही पूरा साफ करो, उसके बाद ही आप निकलो। नहीं तो क्या कुछ ना कुछ तो ऐसी बुरी घटना हो सकती है। ओके। मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन है। आपने बोला वो लड़की के माँ पिताजी उनको मतलब इसकी का जो मतलब ज्योतिष शास्त्र के ऊपर मतलब ज़्यादा विश्वास नहीं था। तो उनको मतलब ऐसा कब क्लिक हुआ कि मतलब ये दिखाना चाहिए? नहीं, वो तो अपने आंखों से देख रहे थे ना उसकी लड़की को। ओके। जैसे वो तो काम पे गए थे, हाँ, हाँ। माँ आई थी उनकी स्कूल में, माँ हाँ। ने देख लिया, माँ ने अर्जेंट फ़ोन करके बुलाया। घर आने के बाद देख रहे थे हाँ, कि हाँ। कैसे वो रो रही है, कैसे वो देख रही है। हाँ, क्या होता है मालूम है, किसी को हम लोग रेगुलर देखते हैं और हाँ। किसी को एक दिन अचानक उसका रूप बदला हुआ देखते हैं ना, तो उसके पिताजी भी डर गए थे उसको देख के। ओके। तो तभी उसने हम लोग को सब कुछ बताया। और ऐसा नहीं कि वो हमारे ऊपर ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, ऐसा नहीं। हाँ, हाँ। वो बोलता था कि नहीं यार, ऐसा मैं इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता एस्ट्रोलॉजी पे, जो है कर्मों की। मैं हम भी बोलते हैं कि कर्मों के ऊपर ही विश्वास रखो, लेकिन
एक 1% भगवान के ऊपर विश्वास रखो। एस्ट्रोलॉजी की नहीं मानते छोड़ दो। लेकिन आपने देखा, उनके सामने देखा, उन्होंने क्या प्रॉब्लम था, कैसे हुआ, डॉक्टर के पास लेके गए, सब कुछ करके दिए। वो तो मतलब बोल रहे थे कि सोने का इंजेक्शन डाल दो। इतनी छोटी कम उम्र वाली बच्ची को अगर सोने के लिए इंजेक्शन दे देते थे, तो क्या हालत हो जाती थी। और डॉक्टर भी पागल नहीं है कि जो इनकी बात मानकर उसको सोने का इंजेक्शन दे देते थे। जी, जी। वो तो मतलब डॉक्टर तो अपने हिसाब से ही सलाह देते हैं। वो बोले कि कुछ नहीं, थोड़ी देर में शांत हो जाएगी। अगर थोड़ी देर में ऐसे ही शांत हो जाती तो हमें बुलाते ही नहीं। जी, 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 समझ सकता हूँ। उनको ये सारी चीज़ें पता चल गई। हमें कुछ एक्सप्लेनेशन करने की देने की ज़रूरत नहीं है। वो जो हम लोग तो जो बोलते हैं ना प्रकृति के ऊपर छोड़ देते हैं। हुँ, हुँ। जिनको मानना है वो मानो, जिनको नहीं मानना है मत मानो। हम लोग किसी के ऊपर ऐसा ये नहीं बोलते कि बिलीव करो। जब तक आपको सच नहीं लगता ना, तब तक आप मत बिलीव करो। जी, जिस दिन आपको अच्छा लगे, बिलीव हो सके, तब आप बिलीव करो। ओके। ऐसा होता है। मैंने ऐसे सुना है कि मतलब नहीं क्या किसी रोड पे आप भी अपन वॉशरूम के लिए गए स्पेशली फॉर बॉयज़ व्हेन यू आर पीइंग सम इन पब्लिक प्लेसेस मतलब वो टाइम पे हाथ भी धोना पड़ता है वही टाइम पे और सेफ जगह होनी चाहिए वो जगह में भी बाधाएं हो सकती है इसके बारे में आप क्या बोलोगे? देखिए, अभी मुंबई सर के जैसे सिटी में तो हर जगह पे कुछ ना कुछ तो ऑप्शन अभी अवेलेबल है। जी, ये सारे जो आप मुझे बता रहे हो ना, ये सारे प्रॉब्लम हमारे जो रिमोट विलेज सिटीज़ है या फिर जहाँ पर अभी आदमियों का आना-जाना ज़्यादा नहीं है, जी, जी, वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है ज़्यादा स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करना पड़ती है। देखिए, हाथ हाथ धोना ये सब कुछ करना ये तो जनरल ही है। जी, ये तो जी। हर किसी को करना ही पड़ता है। इसके पीछे कुछ ऐसा अलग से साइंस नहीं। नहीं, नहीं मेरा क्वेश्चन क्या था कि मतलब वो जगह भी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए वो जगह में कुछ हो सकता है। वो तो वही मैं उसके बारे में बता रहा हूँ जी, कि जैसे कि हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, तो उस जगह का हमें नॉलेज नहीं होता। जी, 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 आप जहाँ पर रहते हो उस जगह का आपको नॉलेज होता है, मैं जहाँ पर रहता हूँ उस जगह का मुझे नॉलेज होता है। कभी-कभी क्या हो जाता है कि एक उनका जो होता है ना, बुरी जो शक्तियाँ होती है ना, उनका कुछ मैप होता है। वो ऐसे नहीं कि आप उस दिन वहाँ पर कुछ कर रहे थे, तो उसी टाइम पे वो आ गई। उनका मैप होता है। अगर उस टाइम पे आपका और उनका मिलना क्लिक हो गया, तो आपको वो परेशान करेगी। किसी झाड़ के ऊपर नहीं करते, पीपल के पेड़ के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि उसको हम लोग शास्त्र में अच्छा पेड़ माना जाता है। जी। शनि महाराज के लिए, गुरु महाराज के लिए हम लोग उसके ऊपर उपाय करते हैं। केले के पेड़ के ऊपर हम लोग पूजा करते हैं, तो उनको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ मतलब पेड़ों के ऊपर करना मना ही है। और कैसे मतलब पुराने दादी स्टोरी बोलती थी, क्योंकि झाड़ के आजू-बाजू में क्या हो जाता है कि नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है, रात के टाइम पे। उसके लिए हम लोग वहाँ पर किसी को कुछ भी करना मना कर देते हैं कि मत करो यहाँ पर ऐसी जगह पे। ऐसा हो सकता है क्या एस्ट्रोलॉजी से ब्लैक मैजिक का रिज़ॉल्यूशन हो सकता है क्या? सॉल्यूशन मिल सकता है क्या? मैंने आपको पहले ही बताया, सॉल्यूशन हर चीज़ का होता है, बस उसका टाइम सही होना चाहिए। बहुत टाइम के बाद यदि आप कुछ करने जाओगे तो वो आपकी फैमिली के ऊपर ज़्यादा अटैक हो जाता है। फिर उसके बाद उसके जो उपाय जो होते हैं वो काफ़ी अलग सिटी में भी होते हैं, कहीं दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि सेम सिटी में ही आपका हर सॉल्यूशन हो जाएगा। कभी-कभी बाहर जाना पड़ता है और कभी-कभी हमारे से भी अगर वो नहीं हो सकता, तो थोड़े से हमारे से जो बड़े होते हैं, जो वो प्रॉपर एकदम पूरा देख के कर सकते हैं, उनको बुलाना पड़ता है, उनके साथ मिलकर करना पड़ता है। तो वो टाइम रहते ही हमें सब कुछ करना चाहिए। अभी यही टाइम का मतलब मैं आपको एक आपको एक किस्सा बताता हूँ मेरे पास का। ओके, एक लेडीज़ थी, मतलब उनका जो जवानी का टाइम था, उस टाइम पे वो एकदम दिखने में सुंदर सब कुछ, मतलब एक प्रॉपर जिसे हम लोग बोलते हैं ना, जो लड़की वाइफ़ के लिए जो प्रॉपर होती मैरिज है, वैसे मटेरियल। मैरिज मटेरियल नहीं बोलने से अच्छा जो शादी करने के लिए अच्छी लड़की जिसे हम लोग बोलेंगे, वो लड़की थी वो। ओके, और कहाँ पर भी उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें ये कमी है, वो कमी है। घर वाले भी काफ़ी नामदार, पढ़ाई भी उसने अच्छी की है, बीएससी, बीएड किया है उन्होंने, लुक में भी अच्छी, ठीक है। उनका रिश्ता एक घर में करने के लिए उनकी बुआ ने सजेशन दिया।
लेकिन जो लड़के वाले के जो साइड से थे, वो उस लड़की की जो लड़का था, उसकी शादी किसी और के साथ करना चाहते थे। बट लड़के ने जब भी इस लड़की को देखा तो उसने बोला कि नहीं, मुझे इसी के साथ शादी करनी है। तो वहाँ से उनका जो है, एक लेडीज़ का जो जेलसपन आया ना बाहर, वो आज के डेट में अभी तक भी है। उस बाप रे! लेडीज़ ने उनके शादी तोड़ने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। उनके तब भी से उनके प्रयत्न चालू है। लेकिन वो ना शादी तोड़ पाए, ना उनको कुछ कर पाए। अब भी उनको जाके ज़रा थोड़ा-सा बड़ा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि जब तक उनको पता था, उनके दादाजी ने, उनके पिताजी ने उनको हेल्प किया लड़की वालों के घर से। सब कुछ हो गया, सबको लगा कि चलो अभी हो गया, 12-15 साल हो गया, अभी कौन क्या याद रखेगा। लेकिन वो लेडीज़ की जो जेलसी थी, वो अभी तक बाहर आ गई थी। अभी क्या हुआ, वो लेडीज़ को, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, उसको बच्चा हो गया। दूसरी शादी की उसने, हाँ, दूसरे लड़के से। ओके। लड़के से। उसको बच्चा हो हुँ, गया। हुँ। बच्चा होने के बाद बच्चा भी पढ़ाई में काफ़ी होशियार, मतलब दोनों माँ-बाप से एकदम और आगे निकलने वाला बच्चा, पढ़ाई में इतना होशियार। अचानक से उस बच्चे को जो है बीमारी आ गई, अचानक से। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इतना हेल्दी लड़का, इतना होशियार लड़का, अचानक से उसकी एकदम तबीयत पूरी खराब हो गई। डॉक्टरेट किया, सब कुछ किया, हर जगह पे जाके सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन तो थोड़ा-सा उनको मिला। बच्चे की हेल्थ रिकवर हो गई, बट चेंज क्या मिला पढ़ाई में। जो बच्चा इतना होशियार था, आज के डेट में उसको प्रमोट करने की ज़रूरत पड़ रही है। और उसकी स्कूल इतनी स्ट्रिक्ट है ना, उन्होंने उनको पहले ही बोल दिया था, आपके बच्चे को यदि प्रमोट करना पड़े तो हम लोग आपको भी स्कूल से निकाल देंगे। और बहुत बड़ी स्कूल है, उस स्कूल में उनका बच्चा पढ़ता था। तो उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया था, और उन्होंने मतलब रोते-रोते उन्होंने सब कुछ बोल दिया कि गुरुजी ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। तो उनके हस्बैंड, वाइफ, बच्चों, तीनों की कुंडली का मैंने प्रॉपर कंसल्टेशन किया। पूरा ग्रहों का युति का संबंध देखा, सब कुछ देखा, तभी मैंने उनको ये सवाल पूछा। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, एक लेडीज़ थी, जो हमारी शादी नहीं करवाना चाहती थी, किसी भी हालत में। उनको नहीं चाहा, मतलब वो नहीं चाहती थी कि मैं इस घर में आ जाऊँ, हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा उनका सपना था। बट मैं आई, मुझे बच्चा भी हुआ। वो तब भी से कुछ ना कुछ तो कर रही है, मैं मुझे पता था। पहले तो मेरे मतलब पिताजी और दादाजी मिलके हम लोग को सपोर्ट कर रहे थे, फिर दादाजी भी चले गए और पिताजी भी अभी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। और अभी तो है, मतलब ये बच्चे को इतना प्रॉब्लम हो रहा है, गुरुजी आप कुछ तो कीजिए। तो मैंने उनका देखा, सॉल्यूशन कर दिया। और सॉल्यूशन उनका यहाँ पर नहीं किया मैंने, अलग सिटी में जाके किया, नासिक में किया एक काम, और दूसरा काम मैंने जाके किया रामेश्वरम में। ऐसे 2 लोकेशन पे जाके मैंने उनका काम किया। ये सारी चीज़ें अगर वक़्त रहते हमें पता चल जाती है ना, तो हम लोग उसके ऊपर एक्यूरेट सॉल्यूशन ला देते हैं। लेकिन आप 10 जगह पे जाओगे, 10 जगह पे आपको सॉल्यूशन मिलता है, नहीं मिलता है, उसके बाद आप हमारे पास आते हो, वो भी आप बिलीव करते हो, नहीं करते हो, उसमें हमारी गलती नहीं है। सॉल्यूशन हम, यदि आपको पता चल रहा है, अभी घर में क्या होता है कि घर में बेवजह के झगड़े चालू हो गए। हम लोग सोचते हैं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये होता है। ओके। ब्लैक मैजिक जो आप बोलते हो ना, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीज़ें, ये घर में बिना वजह का कलह हो जाना, काँच तड़कना, भगवान की मूर्ति टूट जाना, अचानक से घर में कुछ ना कुछ तो पानी का बहाव जो है, अचानक से बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें जो है इंडिकेट करती है। पानी में कीड़े दिखना, अचानक, मतलब जो चावल जो उबालते हैं ना, वो हाँ, हाँ। चावल में भी कभी-कभी लाल खून दिखाई देता है। ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं। अभी कैसे चल रहा है उनका फैमिली का? अभी तो एकदम व्यवस्थित है, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मियाँ-बीवी में तो हर पल का झगड़ा होता ही है, जी। वो तो हर किसी के लाइफ का कॉमन ही है, वो किसी से छूटेगा नहीं। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ में अगर प्यार होता है तो झगड़ा भी होता ही है। बट बच्चे की भी स्थिति अभी क्लियर है, लेकिन वो उतना बिलीव करने लगी ना इन सारी चीज़ों के ऊपर बाद में, ये उनमें, उनके बच्चे में ड्रास्टिक चेंज देखा उन्होंने, खुद के बच्चे में इतना ड्रास्टिक चेंज देखा। जैसे कि मतलब वो बच्चा इतना होशियार था, वो मुझे बोल रही थी ना, उन्होंने उनके बारे में, बच्चे के बारे में बताया ना, लेकिन अचानक से ऐसे कैसे हो गया? मैं बोला अभी देखो,
कैसे हो गया, क्या हो गया, वो सब जानना है कि बच्चे को अच्छा करना है पूरा और अच्छा करना है, हम लोग उसी के ऊपर फोकस करेंगे। वो सब कुछ कर दिया, अभी है नॉर्मल है। पढ़ाई में थोड़ा सा उसको चेंजेस करने की ज़रूरत है, और तो थोड़ा सा हम लोग ने उनको बोला कि एक्स्ट्रा ट्यूशन्स लगा के थोड़ा सा अच्छी काउंसलिंग करवा के ये जो वेकेशन है, वेकेशन में उनको कि हाँ दूसरी जगह पे भेजने से अच्छा काउंसलिंग अच्छी करवा दो कि आने वाले टाइम में और वो उसका प्रोग्रेस अच्छा हो जाए। सर आपके पास ऐसे कौन सी केस स्टडी है क्या जो हमारे ऑडियंस को मतलब एंगेज कर रखेगी, ऐसा मतलब सीख मिलेगी, ऐसा कोई केस स्टडी है आपके पास? सीख मिलने जैसे तो इसमें एक है मेरे पास, इसमें हर किसी को यहाँ से सीख मिलेगी। ओके ओके। एक बार ऐसे ही मेरा एक नंबर एक लेडीज ने मुझे कॉल किया था, जी। रेफरेंस थ्रू उन्होंने कहीं से तो नंबर लिया था मेरा, और मुझे फ़ोन किया। फ़ोन करके उन्होंने मुझे बताया कि मेरा पति जो है वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता, ओके। वो मुझसे बात करे। मैं मैं पहले सोचने लग गया, पति बात नहीं करता मतलब मैं समझा नहीं कि आपके पति आपके साथ है, आपके साथ है, आप कहाँ पर हो, क्या हो, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आप डायरेक्ट मुझे बोल रहे हो मेरे पति मेरे से बात नहीं करते। तो उन्होंने थोड़ा सा पॉज लिया। मैं उनको बोला कि ऐसी बातें आपको जो है क्लियरली आप मुझे बताओगे तो मुझे पता तभी चलेगा। सॉल्यूशन मिल पाएगा। तो उन्होंने मुझे उनकी सारी स्टोरी बताई। अभी इसमें आप रिलेशनशिप में कंफ्यूजन मत होना। जी। जिस लेडीज ने मुझे फोन किया था वो लेडीज का अफेयर था किसी और एक पुरुष के साथ। ओके। ये उसने मुझे सामने से कन्फ्रंट किया। उसका पति जो काम पे जाता है उसको बोल के वो किसी और के साथ अफेयर में है, ये भी कन्फ्रंट है। ये उसने उनकी चैट्स, उनकी फोटो, ये सब कुछ देख चुका है। तो ये सारा डिस्कशन होने के बाद मैंने उनको बोला कि आप उनको डिवोर्स दे दो। तो बोल रहे कि मैं डिवोर्स ही नहीं दे सकती। ओके, मतलब खुद का अफेयर है और फिर वो बोल रही है कि मतलब मेरे पति मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। बात वो पति जिसके साथ अफेयर है उसको मान रही है। ओके। तो मैं भी इसमें मतलब पूरा कंफ्यूज हो गया था। तो मैंने उसको स्लोली स्लोली पूरा काम डाउन किया, एक एक चीज उसको समझी, क्योंकि उसकी शादी हो गई थी जी। और जिस लड़के के साथ या फिर जिस आदमी के साथ उसकी शादी हुई थी उनके पास से उनको बच्चा नहीं हो रहा था। ओके ओके। और बच्चा ना होने का कारण क्या है कि उसका जो हस्बैंड जो था, रियल हस्बैंड, वो रियल हस्बैंड को उनके पास से बच्चा नहीं चाहिए था। ऐसा क्यों? वो लेकिन नहीं, मुझे बच्चा ही नहीं चाहिए, उससे अच्छा मैं बोल रहा कि मैं किसी पेट को पाल लूंगा, मुझे बच्चे रखने ही नहीं है ओके करके। ओके। तो यहाँ पर ट्विस्ट ऐसा है, इसका जो बॉयफ्रेंड है जिसको वो पति मान रही है उसका भी अफेयर जो है, जो उसका रियल हस्बैंड है उसी के साथ चालू है। ये जो आदमी है जो ओके। इसका बॉयफ्रेंड है ये इसके साथ भी बोल रहे कि मैं तेरे साथ रिलेशनशिप में हूँ। जी। एट द सेम टाइम वो इसके जो रियल हस्बैंड है और उनका जिनके साथ अफेयर है ना, जिस लेडीज के साथ, वो उसके साथ भी उसका रिलेशन है। अच्छा, मतलब दो कपल है, एक की शादी होगी एक की शादी नहीं हुई है, ओके और दोनों का इंटरनल अफेयर चालू है। ओके ओके, समझा समझा समझा। हाँ, और ये जो बंदा है ना जो इसका बॉयफ्रेंड है उसका उसके सेम लड़के के साथ मतलब जिसका उसका पति जिसके साथ रिलेशनशिप में है ना, ये बंदा उसी के साथ भी रिलेशनशिप में है। बट इसमें क्या है कि वो बंदा ब्लैक मैजिशियन था, जो बंदा डबल डेट कर रहा है वो। डबल डेट कर रहा है ओके उसमें। ओके ओके। एक जो तो उसमें, हस्बैंड है। हाँ, हस्बैंड नहीं, हाँ, जो डबल डेट कर रहा जी है। जी हाँ। हस्बैंड तो हस्बैंड को क्या लग रहा है कि वो डेट कर रहा है किसी और के साथ, हाँ, वो उसको लग रहा है कि आई एम सेफ। हाँ, इसको लग रही है, इसको क्या लग रहा है, मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, हाँ, आई हाँ, एम सेफ। हस्बैंड एंड वाइफ को कुछ पता ही नहीं। हाँ। लेकिन ये बंदा जो है ये इसके वाइफ के साथ भी संबंध है
और वो जिसके साथ रिलेशनशिप में है बाहर, हाँ 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 आउट ऑफ मैरिज, वो उस लेडीज के साथ भी इसका संबंध है। हस्बैंड का उसके बॉयफ्रेंड का, ओके बॉयफ्रेंड समझ लेते हैं उसको, हाँ 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 ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है, बॉयफ्रेंड समझ जी लेते हैं। तो वो मुझे एक बार फोन करके मुझे बोलने लगी, कंटिन्यूसली हम लोग का कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ, हम्म तो बोल रही कि मैं इसके पास से दूर जा ही नहीं पा रही हूँ, मैंने बहुत ट्राई किया। बॉयफ्रेंड से या हस्बैंड से बॉयफ्रेंड से, ओके ओके हाँ बॉयफ्रेंड से मैंने मतलब कंफ्यूज क्यों हुआ, क्योंकि उसने पहले बॉयफ्रेंड बोलने से पहले उसने उसको पति बोल दिया, मतलब इतना उसका उसके ऊपर ये था, प्रभाव डाल दिया जी था। जी जी और वो क्या करता था कि हर फ्राइडे के दिन वो कुछ ना कुछ तो मिठाई लेके आता था, जब भी इसका पति निकल जाता था वो आता था, उसको वो खिला देता था, ओके और वो खाते 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 वो इसके प्यार में इतनी मदहोश हो गई ना। और वो बंदा कैसे थिएटर आर्टिस्ट था, तो मतलब लड़कियों को कैसे समझाना है, कैसे उनको फंसाना है, कैसे उनको बताना है, ये आदतें उसको पहले से आती थी। प्रो था प्रो था, प्रो मतलब बहुत ही प्रो था। जी और उसी के साथ साथ उसने क्या किया, उसका मंगलसूत्र लिया, वो बेचा, उसी के पैसों से उसने मजा किया। फिर उसके बाद एक दिन उसने उसके पति का जो रिलेशनशिप है बाहर किसी लेडीज के साथ, उसके बारे में बताया। तो ये बंदा उस लड़की के साथ भी जाके उसने इसके मतलब ये लेडीज ने बताने के बाद उसने उसके साथ जाके भी सेटिंग किया, और उसके साथ भी जाके उसने रिलेशनशिप मेंटेन किया। और मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा कि वो लेडीज कैसी थी, कि जो उसका एक हस्बैंड है बाहर, मतलब हस्बैंड के साथ वो है, वो इसके साथ भी रिलेशनशिप में है, इसके साथ भी रिलेशनशिप में है, मतलब उसका घर कितना ये रहेगा। जी लेकिन बाद में पता चला ये जो आदमी जो है ना, ये बहुत बड़ा मतलब जो है तंत्र तंत्र वाला था उसके, हाँ बॉयफ्रेंड। तो वो हमेशा जो रहता था वो उसके पीछे ही रहता था, और उसका सिर्फ एक ही मकसद था, इन दोनों को लूटना, इनकी ज्वेलरी, इनका पैसा। वो लेडीज ने नहीं नहीं बोल के तो भी उसके ऊपर 6 से 8 लाख रुपया उसने उसको दिया रहेगा, ओके क्योंकि उसने अच्छे पहले काम किए थे, तो उसकी सेविंग वो सब कुछ थी। उसका ज्वेलरी समथिंग अराउंड कुछ 5 लाख के करीब था। तो मैं उसको वही बोला कि 5 लाख का ज्वेलरी है, कुछ ना कुछ तो आप मांगो उनसे। जी बोले कि मैं मांग ही नहीं सकती उसके पास, और उसके बिना मैं रह भी नहीं सकती। अरे बाप रे आप मेरे रियल पति को मार दो। वो बोल रहा है कि तू तेरे रियल पति को मार दे, मैं तेरे घर पे आ जाऊंगा। ऐसे तक केसेस आते हैं, और हम लोग ऐसे ऐसे केसेस को देख के हम लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या बात करते, क्या नहीं बात नहीं करते। तो वही होता है कि कभी भी किसी की दी हुई चीज को आराम से संभल के भगवान का नाम लेके खाया करो। और ऐसा नहीं हो सकता है कि हर कोई आपको लाके ऐसा खिला ही दे, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट किसी के ऊपर मत रखो, जी जी क्योंकि हमेशा विश्वासघात जो होगा वो अपनों के पास से ही विश्वासघात होगा। हम्म अभी इसके ऊपर अभी मुझे दो क्वेश्चंस हैं कि अभी उन कपल का अभी क्या स्टेटस है अभी मतलब देखिए, जब तक हम लोग की लास्ट जो बात हुई उसमें से मैंने उनका जो रिलेशनशिप जो था हम्म उनमें दरार आ गई थी। हाँ बॉयफ्रेंड्स के साथ अभी उसका हाँ, पूरा ब्रेक मतलब पूरा मैंने ब्रेकअप वगैरह ये हो गया है करके दे दिया था। हाँ उनका ना चैट चालू था ना कुछ चालू था, हाँ बट उनका एंड तक वही एक था कि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मैं एक दिन मेरे पति को बोल दूंगी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं उसके साथ रहना चाहूंगी। हम्म तो मैंने बोला ये सब कुछ आपका कॉल है, इसमें मैं ज़्यादा आपके लाइफ में इन्वॉल्व नहीं हूँगा। जी 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 जितना समझाना था मैंने आपको समझा दिया, आपको ट्रूथ जानना था, ट्रूथ मैंने आपके सामने पूरा क्लियर करके रख दिया। अभी उसको ट्रूथ मान के एक्सेप्ट करके भूल जाके सब कुछ फिर से नया स्टार्ट करता है, वो आपका कॉल है। जी लेकिन बोला एक समय पे अच्छा हुआ कि भगवान ने आपको बच्चा नहीं दिया। यदि आज के टाइम में आपको बच्चा होता तो उस बच्चे की जिंदगी क्या होती,
वो नर्क उसको नहीं देखना पड़ा ना, वो काफी अच्छा हो गया। मैं तो भगवान को बोलता हूँ कि ऐसे कपल को कुछ भी मत दो, जी, जी, जी। भले ऐसे ही रहेंगे तो भी चलेंगे। वो बोल रहा था ना पेट को पाल लेंगे, अरे अच्छा करो, एक काम करो, 3-4 पेट को एक साथ ही पाल लो। हुँ, रास्ते वाले जो पेट्स रहेंगे उनको लेके आके पालो। लेकिन बच्चे के लिए, बच्चों के सामने ऐसा कुछ रहेगा तो क्या उनके ऊपर ये रहेगा। हुँ, हुँ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि प्यार होता है, लेकिन ये प्यार नहीं होता, ये प्यार नहीं होता। मतलब तुम एक इंसान को जो है एक ऐसी शक्ति से अपने वश में कर लेते हो और उसके पास से सिर्फ पैसा लेते हो, तो वो गलत है। प्यार होना चाहिए, हर किसी के साथ प्यार होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे एक मीनिंग होना चाहिए, उसके पीछे एक भाव होना चाहिए, उसके पाव मतलब जो इमोशंस जो होते हैं उसे हम लोग प्यार बोलते हैं। ये तो क्या हो रहा था कि ये तो मतलब पैसे निकालने का ही काम कर रहा था ना। फिर मैंने उसको बोल दिया, आगे का तुम्हारा कॉल रहेगा, मैं इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँगा और मुझे होना भी नहीं है। उसके बाद मैंने उनको फ़ोन नहीं किया। बाकी मैं उनको, वो मुझे 1-2 बार उन्होंने फ़ोन किया, मैंने उनको आंसर दिया नहीं और ज़्यादा उनसे कुछ बात किया नहीं। क्योंकि 1-2 बार मैंने उनको ट्राई किया समझाने का कि आप जो है वो छोड़ दो और आगे बढ़ो, जी। जैसा है वैसा छोड़ के आगे बढ़ो। हाँ, हाँ। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अभी उनको और मैं कैसे समझाऊँ? जो मेरे प्रयत्न थे, मैंने प्रयत्न किए। जो पैच होना चाहिए था वो पैच करवा के दे दिया। पहले तो खुद बोली, दूर दूर होने चाहिए, दूर होने चाहिए। फिर 1 हफ्ता होने के बाद बोल रहे कि नहीं मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए। मतलब ये इतनी कन्फ्यूज़ है, हुँ, हुँ। उतना उसके ऊपर असर है, लेकिन वो कितने साल का असर है। ऐसे नहीं कि अभी-अभी किया हुआ है, कितने सालों से वो करते आ रहा है। और ऐसा भी नहीं कि उसने झटक करके इतना सारा पैसा उसके लिए अभी खर्चा किया। वो पहले से करते आ रहा है, करते आ रहा है, करते आ रहा है। अब जाके उसको पता चला। उसका भाई भी कर्ज़े में और वो भी अभी मतलब इसके वजह से कर्ज़े में चली गई है। ओके, ओके। अभी जैसे आपने बताया उसने स्वीट खाया और फिर उसकी वजह से मतलब वो होश में आ रही थी मतलब उसके। हाँ, वो वशीकरण एक तरफ से बोल सकते। तो ये वशीकरण किस-किस चीज़ों से होता है मतलब कैसा है? पानी पीने से भी होता है, खाने से भी होता है? ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हर एक की अपनी-अपनी एक तकनीक होती है, अपना एक तंत्र विद्या होती है और वो तंत्र विद्या अभी इतनी प्रचलित नहीं है। हुँ, हुँ, वो हुँ। मतलब बहुत सालों के बाद वो किसी को जमती है। अभी जो बोलते हैं कि मैं ये करके देता हूँ, वो करके, वो कुछ नहीं हाँ, है मैंने उनका। ऐसा भी सुना है कि मतलब जो अभी ब्लैक मैजिक जो कर रहे हैं, वो 90-95% वर्क ही नहीं करता किसी के ऊपर। अभी वो मैजिक नहीं है, जो पहले के ज़माने में होता था। अभी हज़ारों में, 5,000 में कोई एक बंदा होगा या फिर एक बंदी होगी, जिसके इस चीज़ का पूरा नॉलेज रहेगा, पावर है। पावर रहेगा। हाँ, हाँ, हाँ। बाकी सिद्धियाँ करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, वो तो बात का पार्ट है। लेकिन ये जो पूरा जो आपने पूछा ना कि कैसे कर सकते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। आपके पैर के नीचे का जो मट्टी होता है, वो मट्टी से कर सकते हैं। आपको कुछ खिला-पिला कर कर सकते हैं। ज़्यादा करके व्हाइट वाली जो मिठाइयाँ होती है, जी। खोबरे का जो मिठाई होता है, ऐसी सारी चीज़ों में आपको डालकर खिलाने से ज़्यादा हो जाता है। राइस में, खीर में, खीर क्या, ये सारी व्हाइट चीज़ें क्यों होता है मालूम है? आदमी हर चीज़ को रिजेक्ट कर देगा, लेकिन भगवान का प्रसाद कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। जी। थोड़ा-सा तो भी चखेगा वो। जी। समझ रहे हो? लॉजिक ये है। ऐसे नहीं कि व्हाइट चीज़ें मतलब क्या? आप आप देखोगे ना, अगर आपको किसी ने बोला कि ये भगवान का प्रसाद है, खा लेना। आप आँख बंद करके खा लेते हो। जी, जी। ये उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते थे और उसी की वजह से ये वशीकरण होता था। बट अभी नहीं कि वो नहीं होता, ऐसा नहीं है, होता है, हुँ, हुँ। लेकिन उनको नॉलेज जितना होना चाहिए, उतना नहीं होता। वो आधा से मतलब बोलते हैं ना कि प्रयत्न करता हूँ, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, वैसे ही होता है वो। हर किसी को नहीं होता। लेकिन यदि कोई जानकार व्यक्ति से करवा सकता है, तो होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और उसमें एस्ट्रोलॉजी में कौन से ग्रह वीक होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा बहुत जल्दी असर पड़ता है। इसके ऊपर क्या बोलोगे आप? वही सूर्य, चंद्र, हाँ। गुरु, या अगर वीक रहेंगे कुंडली में तो उनके ऊपर ज़्यादा असर होता असर हो सकता है, है। ओके। ठीक है? अभी इसमें कैसे मालूम है? इसमें कैलकुलेशंस तो बहुत है।
सूर्य चंद्रमा हमारे आत्मा को सूर्य को कहा गया है, हमारे आत्मा को सूर्य कहा गया है, मन को चंद्रमा कहा गया है। और गुरु को क्या कहा गया है कि हमारा ध्यान, हमारा अध्यात्म, हमारी दृष्टि, हमारे विचार, ठीक है। अभी गुरु का डैमेज होना तो हमारे विचारों का डैमेज होना, अच्छे विचारों का डैमेज होना, तो हमारे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ तो बुरे विचार आना चालू हो जाते हैं। मन तो हमारा डरा हुआ है, बुरे विचारों से आदमी ज्यादा घबरा जाता है, जी, जी, ठीक जी। है। तो ये सारे चेंजेस जो आते हैं, इसमें सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा दशा का। जो हम लोग बोलते हैं ना, इसकी दशा चालू होगी, उसकी महादशा, दशा, अंतर्दशा। महादशा। तो कौन-सी महादशा में मतलब असर पड़ता है बहुत ज़्यादा? ऐसे नहीं कि कौन सी महादशा में, लेकिन अगर चंद्रमा कमजोर है और चंद्रमा का ही दशा चालू है, ओके, वो तो फिर डबल असर पड़ सकता है। हाँ, तो मतलब क्या क्या हो जाता है कि एक तो दशा भी खराब है, ग्रह भी उसका डाउन है, तो इम्पैक्ट ज्यादा करेगा। जी, जी, समझ रहे हो? जी। अगर कोविड में हम लोग ने देखा ना, जो ऑलरेडी कमजोर है और उसके ऊपर कोविड हो गया, तो उसके बचने के चांसेस कम थे। जी, जी। वैसे ही है, अगर उसका चंद्रमा कमजोर है और उसको चंद्रमा का ही दशा चालू है, उस टाइम पे किसी ने उनके ऊपर प्रयोग किया, तो वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा डेंजर ही हो सकता है उनके लिए। तो जी। थोड़ा सा देखकर संभल कर रहिए, भगवान का कुछ ना कुछ तो घर में रखिए और अध्यात्म के ऊपर पूरा विश्वास रख के आगे बढ़िए। तो मैं सोशल मीडिया पे बहुत ऐसे रील्स देखता हूँ कि मतलब अगर आपके ब्लैक मैजिक से वशीकरण हो गया है आपका, तो ये रेमेडीज़ करो, वो रेमेडीज़ करो। तो ये मतलब कौन से मतलब ऐसा कैसे समझ में आएगा कि मतलब एज़ एन ऑडियंस मुझे कि मतलब ये सच में वर्क करेगा? देखिए, अगर ऐसी होम रेमेडी से यदि ऐसा कुछ हाँ। सॉल्यूशन होता था, तो आप कर लेना चाहिए था पहले से ही। इतना प्रचलित क्यों करते हो? इतना कैसे रहता है कि बोलने वाले बोल के जाते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। उसका असर कोई देखने के लिए बैठता नहीं है, जी, जी, जी। ठीक है? असर उनको कुछ दिखता नहीं है, मिलता नहीं है। वो किसी एक के साथ हुआ रहेगा, अगर उसने कुछ किया रहेगा, उसके साथ कुछ हुआ रहेगा, ब्लैक मैजिक का ये वो। देखिए, सबसे पहली बात तो ब्लैक मैजिक हो, अगर किसी ने किया भी है, कुछ हुआ भी है ये, तो सबसे बेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट, जी। आपको ऐसा लगे तो आप कर लेना। हमारे नासिक में एक मंदिर है, त्र्यंबकेश्वर, जी, जी, जी। ठीक है? जी। वहाँ पर 3 दिन का पूजा होती है, कौन-सी पूजा? नारायण बलि, नागबलि और त्रिपिंडी। ओके। ये पूजा आप एक बार कर लेना और घर में आके एक बार शुद्ध शांति कर लेना। शुद्ध शांति कैसे करते हैं? शुद्ध शांति मतलब कैसे होता है कि घर पे आने के बाद जो है ना, एक कुंभ रखा जाता है, उसके अंदर जो है, कुंभ क्या होता है? कुंभ माने हमारा घड़ा, हाँ, हाँ, समझा। घड़ा, हुँ। घड़ा, नॉर्मल घड़ा, हुँ। कलश, जी, जी, जी। कलश, और उसके ऊपर ब्रह्मा जी को जो है साक्षी मानकर ब्रह्मा जी की पूजा करके पूरे घर में उसका जो है वो धुआं और पानी का मिक्सचर बना के पूरे घर में हम लोग को घुमाना पड़ता है। ओके, वो शांति होता है, उदक शांति जिससे हम लोग प्रचलित है, उदक शांति। ओके। ये पूजा करके आने के बाद वो घर में आके आने के बाद उदक शांति किया करो। 4 साल में 3 साल में एक बार आपने भी कर लिया। हुँ। या फिर मैं आपको एक अच्छा बता देता हूँ, जिनकी कुंडली में शनि राहु, शनि केतु, षष्टम अष्टम भाव में राहु, द्वादश भाव में राहु, या फिर इन तीनों में से कोई कॉम्बिनेशन बेटा हो, या फिर शनि केतु छठे भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में, शनि राहु षष्टम अष्टम द्वादश भाव में, दशम भाव में हो, तो ऐसे व्यक्तियों को ये कर लेना चाहिए और त्र्यंबकेश्वर में ही करना चाहिए। ऐसा क्या है त्र्यंबकेश्वर में? सती का स्मशान है। सती का श्मशान होता है, होय है हम्म, उधर? हाँ, वो वहां पर है, शास्त्रोक्त है, ओके। शास्त्रों में लिखा गया है। और ये जो सारी पूजाएं जो होती है, हुँ, हुँ। ये महाराष्ट्र में कहीं पर भी नहीं होती, सिर्फ 2 जगह पे होती है। एक त्र्यंबकेश्वर में होती है और एक कोल्हापुर के पास जो है दत्त जी, महाराज का स्थान है, वहां पर होती है, नरसोबाची वाड़ी। ओके। और वहां पर भी जाने के बाद आपको वही पूछते कि आप त्र्यंबकेश्वर क्यों नहीं गए, ना। ऐसा है। तो त्र्यंबकेश्वर का बहुत बड़ा स्थान है और क्या है कि एक ज्योतिर्लिंग भी है, आत्मलिंग है। हुँ। वहां पर जाके आपको 3 दिन उन्हीं के साथ, उनके ऊपर, उन्हीं के इसमें रहना पड़ता है।
बिना कांदा लहसुन का भाना खाना खाना पड़ता है। वो आप एक बार पूजा करके देख लो, आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, ये है, वो सब कुछ आपके घर से नील हो जाएगा। और आपके जीवन में जो रुके हुए काम हैं, उनकी भी आपको अच्छी पूर्ति मिलना चालू हो जाएगी। एक बार आप करके तो देख लो, फिर आप एक बार कह देना। थैंक यू अभिजीत सर, आप यहाँ आए, हमारे ऑडियंस को इतना मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। एंड आपको कैसा लगा हमारे स्टूडियो में आके, पुणे में आके, आप मुंबई से आए हो, तो बताओगे कैसा लगा, मतलब कैसा एम्बियंस है, कैसा मतलब वाइब्स कैसे है? देखिए, मैं तो आया, पुणे में तो मैं अक्सर आते ही रहता हूँ, जी, जी, ठीक है? जी। और पुणे से एक खास लगाव भी है। और आपका स्टूडियो देख कर मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। एम्बियंस भी इसका काफ़ी अच्छा है और वाइब्रेशंस जो मुझे मिल रहे हो, वो भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। तो मैं तो आपको ऑल द बेस्ट देना चाहूँगा कि आप अच्छे-अच्छे और पॉडकास्ट करो, अच्छे-अच्छे आपके पॉडकास्ट को रिस्पॉन्स मिले और आप आगे बढ़ो, ठीक है? और पुणे में तो मतलब मुझे हमेशा आना अच्छा ही लगता है। तो मैं तो आते ही रहूँगा, आप बुलाते रहो, मैं आते ही रहूँगा। जी, 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 और जी। ये टाइम पे हम लोग ने जो सब्जेक्ट छेड़ा है, और हम लोग एक बार और सब्जेक्ट को छेड़ेंगे, एस्ट्रोलॉजी को। एस्ट्रोलॉजी में हम लोग जो बात करेंगे, वो पूरा डिटेलिंग में बात करेंगे। हर एक मतलब बोलते हैं ना, हर एक ग्रह को हम लोग बारीक-बारीक चीज़ों से जानेंगे और डिटेल में उसके साथ हम लोग करेंगे। और हम लोग एक बार चाहिए तो लाइव कुंडली अध्ययन भी करेंगे, कि लोगों को पता चलेगा कि कैसे होता है, क्या होता है। जी, नहीं जी। तो क्या होता है कि आज के डेट में कुंडली दिखाने से पहले लोग सारा सब कुछ बोल देते हैं। उनको तो सिर्फ कड़ी चाहिए बोलने के लिए। पहले उनकी सुनो। कुंडली आप दिखा रहे हो ना, आप शांत बैठो, उनको बोलो बताओ क्या है? आप बोलो, जी, जी, जी। तो तभी मज़ा आएगा। जी, 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 समझ ये एक सकता लाइव हूँ मैं। एक्सप्रेशन आपको मैं दिखाऊँगा, तभी हम लोग बात करेंगे। मेरे पास अभी भी आपके पास मेरी लाइव एक है, जिसको मैंने रिकॉर्ड किया है। आप उसकी बातें सुनोगे, आप लोगों को बता देना बाद में कि क्या उनका रिस्पॉन्स था, कैसे उन्होंने मुझे बताया। जी, 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 जी। टाइमलाइन से पूरा मैंने उनको बताया था और टाइमलाइन से वो एक्यूरेट वैसे ही होते आ रहा है। जी, जी। ऐसा अनुभव है। जी, नहीं, नहीं, जी, पता है ना मुझे सर। आपके पॉडकास्ट देखे हैं मैंने और आपका एक्सपीरियंस भी देखा है मैंने, हम बैकस्टेज पे आपने बात भी करी थी। आपको मेरी कुंडली भी दिखाई थी, आपने बताया मुझे, आपने मार्गदर्शन मुझे भी किया है। सो आई नो मतलब आपका वेयर यू स्टैंड एज़ एन एक्सपीरियंस, तो मतलब मुझे पता है। एंड गाइज़, यू कैन कनेक्ट विथ हिम, मैं उनका इंस्टाग्राम हैंडल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा। एंड गाइज़, ऐसे पॉडकास्ट देखने के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू यथार्थ टॉक्स।